गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्या है इसके अंदर। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। यहाँ पे वो अक्षर दिए हुए हैं जो डिब्बे के अंदर दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई और के। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए है वो आपका 2 डिब्बे के अंदर आया है और हमें पता है कि एक पासे के अंदर क्या होते हैं, 6 हमारे पास अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पर लेकिन उस अंक की जगह उसने ए बी सी डी को अंकित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिन के देख लीजिए भले ही 1 2 3 4 5 6, तो परिणाम तो 6 ही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो ए है वो आपका 2 बार आ रहा है, बाकी सब एक एक बार है, बी सी डी ई ये सब एक बार है। तो अब हमें क्वेश्चन शुरू करना है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है की प्रायिकता निकालनी है। पहले पार्ट में ए प्राप्त होने की और दूसरे पार्ट में निकालनी है डी प्राप्त होने की। ठीक है, तो देखिए करना क्या होगा इसमें। सबसे पहले संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6, क्योंकि मैंने बताया एक पासे को फेंका जाता है तो पासे के अंदर कितने परिणाम होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब अंकित होते हैं जब पासे को फेंकते हैं। पासे का मतलब है जो लूडो जो हम खेलते हैं, वो जो हमारे पास गोटा होता है उसको हम पासा कहते हैं। तो उस पर 1 लिखा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इसके ज़्यादा उसमें नहीं होते। तो टोटल परिणाम कितने बनते हैं, 6। तो यहाँ पे मैंने आपको गिन के भी बता दिए ये कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। तो संभावित परिणाम कितने हो गए, 6। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 6 हैं ऊपर। तो हम पहले के लिए काम कर रहे हैं, ए प्राप्त होने के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला पार्ट ए मतलब मैंने डिब्बे में ए लिख दिया है। ए कितने फलकों पर है, ए 2 फलकों पर अंकित है। एक तो लास्ट में दे रखा है, एक सबसे पहले दे रखा है। तो 2 फलकों पर अंकित है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अनुकूल परिणामों की संख्या 2 होगी। ठीक है, बात ये समझ में आ गया होगा आपको। जितने हमारे पास परिणामों की संख्या होगी वही हमारे अनुकूल परिणाम वहाँ पे होंगे। जैसे हम ये कहें ए जो है वो 2 फलकों पे आ रहा है, 2 फलकों पे आ रहा है, मैं लिख के बताया ए जो है 2 फलकों पे अंकित है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है। मान लीजिए ए 3 पे आता, 3 फलकों पर अंकित होता तो इसके अनुकूल परिणाम 3 होते। 4 पे अगर ये अंकित होता तो उसके बाद परिणाम इसके 4 होते। चलिए अब प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता मतलब पी मतलब प्रायिकता किसकी, ए प्राप्त होने की। प्रायिकता ए प्राप्त होने की लिखा ना, क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो प्रायिकता 1 प्राप्त होने की क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल मैंने अभी आपको बताया ऊपर आएगा 2 और संभावित परिणाम की संख्या मैंने कितनी बताई आपको, 6। संभावित हमेशा सेम रहती है ज़्यादातर, तो 2/6 करेंगे और इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 यहाँ पर आपका आंसर निकल के आता है। तो प्रायिकता है ए प्राप्त होने की 1/3। हम फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। अनुकूल परिणामों से मतलब है जिसका आप सवाल कर रहे हैं उसके अनुकूल, और संभावित में आएगा वो टोटल वाले। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला इसका पार्ट, डी प्राप्त होने की। अब डी प्राप्त होने के लिए देखिए, अब डी जो है यहाँ पर केवल एक फलक पर अंकित है, तो अनुकूल परिणाम में क्या बनेगा, 1 बनेगा। पहले जब ए जो था वो 2 पर था तो इसलिए उसके परिणाम 2 बने। यहाँ पर डी 1 पर है, 1 फलक पर अंकित है, तो परिणाम क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, डी 1 फलक पर अंकित है। डी जो है 1 फलक पर अंकित है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 के है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता मतलब पी मतलब प्रायिकता डी प्राप्त होने की, डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। अब की बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है इसको। आपको हर बार ये फॉर्मूला लिखना ताकि आपको याद रहे। मुझे याद है तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख के बता दिया है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लेने हैं, इसलिए आपको हर किसी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे पी मतलब प्रायिकता डी प्राप्त होने की, तो अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम मैंने कितने बताया, 1, और संभावित परिणाम कितने हैं, 6, तो 1/6 इसका आंसर हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए आप एक पासे को दी गई आकृति आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से
गिराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आयताकार एक आकृति बनी हुई है, एक पासे को आप इसके अंदर फेंकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो पासा है वह 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो आप देख सकते हैं जो ये आयताकार भाग है इसके अंदर भी एक वृत्त बना हुआ है जिसका व्यास जो है 1 मीटर बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये 1 मीटर का अंदर वृत्त है और बाहर एक आयताकार भाग दे रखा है। जब एक पासे को गिरा जाएगा तो प्रायिकता बतानी है कि वो अंदर वाले इसमें वृत्त में गिरेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई सिंपल सा है, आपको क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कि बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है और छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना है। बड़ा क्या है आयताकार और छोटा वाला क्या है वृत्त। तो दोनों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और जिसका हमें निकालना होता है वो हमेशा ऊपर होता है और जिससे हम निकाल रहे हैं वो नीचे, ठीक है। तो वही तो हम करते हैं, अनुकूल परिणाम जिसका हम निकाल रहे हैं वो ऊपर बटे में टोटल वाला। तो टोटल वाला कौन सा वाला है यहाँ पर, ये जो है आयताकार भाग, क्योंकि आयताकार भाग के अंदर ये है वृत्त वाला भाग भी आ रहा है। तो टोटल वाला पार्ट ये हुआ। तो टोटल वाला आएगा जो क्षेत्रफल है वो नीचे और जो वृत्त है तो वो उसका आएगा ऊपर, क्योंकि वृत्त के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे करेंगे भाई, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है, L/B होता है, ठीक है। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आप चाहें तो क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हैं, मैंने छोटा कर दिया, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो है सवाल लंबाई चौड़ाई वाला नहीं है तो इसे मैं डायरेक्ट प्रायिकता के हिसाब से करूँगा। तो आप चाहें तो भले लिख लेना कि आयताकार भाग की लंबाई 3 मीटर, आयताकार भाग की चौड़ाई 2 मीटर। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 3 मीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई 2 मीटर हो गई, तो 3 गुना 2, ठीक है, 3 मीटर गुना 2 मीटर, ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 दूनी 6 और मीटर की गुना करेंगे तो मीटर का वर्ग आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया आयताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें अंदर वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। अंदर वाला जो पार्ट दे रखा है वो एक वृत्त दे रखा है जिसका डायमीटर जिसको हम व्यास बोलते हैं 1 मीटर दे रखा है। तो उसकी रेडियस निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, R, ठीक है। तो उसकी क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 मीटर, मतलब आधा हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 1/2 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr², जैसा कि आप देख पा रहे हैं। πr² जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पाई की वैल्यू लगा दी हमने 22/7, जो पाई होती है उसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। r², r मैंने अभी आपको बताया 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जो डायमीटर है वो तो है पूरा 1, तो उसका आधा हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर देंगे, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 11 और नीचे कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो देखो 11/14 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका सोल्व करने के बाद आ गया। तो आप चाहें तो इसे गुना करने के बाद सोल्व कर दो या पहले ही सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/14 मीटर स्क्वायर। अब आपका आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, आ गया आपका आयताकार भाग का क्षेत्रफल। निकालना क्या है कि प्रायिकता निकालनी है कि अंदर वाले पार्ट मतलब वृत्त में वो पासा गिरे, तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर बटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें ये करना है। चलिए अगले पेज पर शिफ्ट करते हैं। देखिए प्रायिकता, पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो पासा 1 मीटर व्यास वाले क्षेत्र में गिरेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बताया था अभी 11/14 और उसका क्षेत्रफल कितना था 6 का मतलब 6/1। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले और लास्ट वाले की गुना होगी और बीच वाले 2 की गुना होगी। तो 1 गुना 11 करेंगे वह तो सेम रहने वाला है, और 14 गुना 6 करेंगे, 14 84 हो जाएगा। 11/84, 11/84 जो है ये आपकी आ गई प्रायिकता, ठीक है भाई। पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी प्रायिकता हो गई 11/84। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको प्रायिकता बतानी है। पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 11/84, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, एक ऐसा सिंपल एक ही क्वेश्चन है और एक आधा ऐसा कोई एक एग्जाम्पल है, तो आपको वो भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर देखिए, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं। टोटल कितने हैं 144, तो संभावित परिणाम होगा 144। उसमें से खराब कितने हैं 20, ठीक है, 20 खराब पेन है तथा शेष अच्छे हैं। तो शेष कितने रह जाएंगे 144 में से 20 जो है वो घटा दिया जाएगा।
ठीक है, वो हो जाएंगे आपके 124। चलिए, अच्छे हो गए 124, ख़राब हो गए 20, ठीक है, और टोटल हो गए आपके 144। चलिए अब क्वेश्चन को समझते चलिए। अब वो कह रहे हैं कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई पेन आप लेने जा रहे हैं तो अच्छा वाला पेन खरीदेंगे, लेकिन ख़राब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन दोनों पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको दे देता है। अब जो एक डब्बा रखा हुआ है जहाँ पेन है बहुत सारे, उनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ ख़राब हैं, और दुकानदार ऐसे ही निकाल के ये नहीं देखता कि कौन ख़राब कौन सा नहीं है, बस उठा के दे देता है आपको। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो दोनों के बारे में आपको बताना है। आप वह पेन खरीदेंगे से मतलब क्या है, आप वह पेन खरीदेंगे तो मतलब है अच्छे पेन खरीदेंगे, ठीक है, और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे का मतलब क्या है, ख़राब पेन, ठीक है। तो अच्छे पेन और ख़राब पेन की प्रायिकता आपको निकालनी है, लेकिन लिखना आपको वो यही है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन ना खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन उसका मतलब बोलने का तरीका अलग हो गया है, अच्छे और ख़राब से उसका मतलब है, ठीक है, तो आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या यहाँ पर दिया हुआ है, 144 बॉल पेन दे रखे टोटल, तो लिखेंगे संभावित परिणाम 144, क्योंकि मैंने आपको बताया जो टोटल होता है वो हमारे हो गए, टोटल संभावित परिणाम हो गए। अब वो कह रहे हैं 20 खराब पेन है, 20 बॉल पेन जो है वो ख़राब है, तो ख़राब पेनों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 20, ठीक है। तो और बाकी शेष कैसे हैं, अच्छे पेन है, तो अच्छे की संख्या निकाल दो। अच्छे पेनों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल में से खराब घटा दिए, 144 माइनस 20 हो गया 124, तो अच्छे पेन कितने हो गए 124। तो आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता निकालनी है, मतलब अच्छे पेन की तो निकालनी थी, तो अच्छे पेन कितने हुए 124। तो अच्छे पेनों के अनुकूल परिणाम भी क्या बने, 124 बने, क्योंकि अच्छे पेन 124 हैं। तो और कुल संभावित परिणाम कितने 144, तो 124 बटे 144 आपका प्रायिकता निकल के आएगी, ठीक है, जो कि काट दी जाएगी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ, संभावित परिणाम है 144, खराब पेन है 20, अच्छे पेन निकालने के लिए टोटल में से खराब पेन घटा दिए, आ गए अच्छे, तो अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम बनेंगे 124। तो प्रायिकता निकालनी, आप वह पेन खरीदेंगे, प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे के लिए अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम, तो आप वह पेन खरीदेंगे प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम है 124 और संभावित परिणाम है 144, तो 124 बटे 144 यहाँ पे आ गया। अब ये 12 से आपका यहाँ पर ये 3 सॉरी यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ऊपर 31 आ गया, और 4 तिया 12, और ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपका 2 4 6 24, तो ये आपका यहाँ पे 4 से कटने के बाद आ गया 31 बटे 36, आप वह पेन खरीदेंगे इसके लिए। चलो अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो उस नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे का मतलब क्या है, ख़राब पेन की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, ख़राब पेन की बात कर रहा है। चलिए अगर वो ख़राब पेन की बात कर रहा है तो ख़राब पेन हमारे पास है कितने, 20 पेन स्टार्टिंग में ही दे रखा है उसने, 20 ख़राब पेन है, तो ख़राब पेन के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे 20, क्योंकि ख़राब पेन कितने हैं 20। जैसे अच्छे पेनों की संख्या 124 थी तो अनुकूल परिणाम भी 124 बने, उसी प्रकार ख़राब पेन 120 दे रखे हैं तो उनके अनुकूल परिणाम भी 20 ही बनेंगे। तो प्रायिकता निकाल दीजिए, प्रायिकता आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आपको लिखना यही है, ख़राब पेन नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ना ही यहाँ पे अच्छे पेन लिखना है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है लिखना वही है, बस उसको समझना वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये ख़राब पेन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे मतलब ख़राब पेन के बारे में बात कर रहा है। तो ख़राब पेन के अनुकूल परिणाम कितने हैं 20 बटे संभावित परिणाम कितने 144, तो 20 बटे 144 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसे काट दिया जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 6 24, तो ये 5 बटे 36 इसका आंसर निकल के आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन आपको ये समझ के काम करना है इसके अंदर। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक खेल में 1 रुपये के, ठीक है, 1 रुपये के 100, ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, एक खेल में 1 रुपये के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इस सिक्का एक है, उछाला 3 बार जा रहा है, तथा प्रत्येक बार के परिणाम को लिख लिया जाता है। पहली बार उछालते हैं तो परिणाम लिख लिया, दोबारा उछाला फिर परिणाम लिख लिया, तीसरी बार उछाला फिर परिणाम लिख लिया।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने का मतलब हो गया तीनों परिणाम एक जैसे आने पर, ठीक है, या तो तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है, या कहते हैं हम चिट आ जाए या फिर पट आ जाए तीनों पर, ठीक है, अर्थात 3 पट या 3 चित प्राप्त होने पर, समान होने का मतलब 3 पट और 3 चित प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर तीनों बार उसका पट आ गया या तीनों बार चित आ गया तो हनीफ जो है खेल को जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर इन 3 के अलावा 3 एक जैसे आने के अलावा कुछ भी परिणाम हुआ तो वह हार जाएगा। तो हनीफ के इस खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें हार जाने की बतानी है, ना कि जीतने की। तो ध्यान करना है आपको, हारने के अनुकूल परिणाम निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जब एक सिक्का उछाला जा रहा है तो इस पर हम हेड टेल की बात करते हैं। जैसे 1 रुपये का सिक्का मान लीजिए, जहाँ पर 1 लिखा होता है वो आपका हो गया टेल हो गया, और जहाँ पर उसका शेर से छपा होता है वो आपका हो जाता है हेड, ठीक है, ठीक है। चित और पट यहाँ पर इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए संभावित परिणाम क्या बनेंगे। संभावित परिणाम क्या बनेंगे, जब देखिए पहले से जब उसको एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, या तो देखो पहले पे हेड आएगा, पहली बार उछाला, दोबारा उछाला तब भी हेड आएगा, और दोबारा उछाला तब भी आपका हेड आएगा। तो 3 बार हेड आ गया। फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आए, फिर जब पहली बार उछाला, फिर दोबारा उछाला फिर भी टेल आए, फिर दोबारा उछाला फिर भी टेल आए, ठीक है। तो इन 2 केस में तो वो जीत ही जाएगा कि तीनों पट आ जाएँ, तीनों ही चित आ जाएँ तो वो जीत जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी केस रह गए उनमें वो हार जाएगा, और हार जाने की प्रायिकता आपको बतानी है। अब आगे समझिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इनके अलावा ऐसा ना हुआ तो यह हो सकता है पहली बार उसने उछाला तो हेड आ गया, दोबारा उछाला फिर हेड आ गया, दोबारा उछाला तो टेल आया, तो एक परिणाम फिर ये बनेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि पहली बार उसने क्या किया, हेड आ गया, दोबारा उछाला फिर टेल आ गया, फिर दोबारा उछाला फिर हेड आ गया, तो एक परिणाम ये हो सकता है। फिर आगे बढ़िए, फिर क्या हो सकता है, पहली बार उछाला तो टेल आया, फिर दोबारा उछाला तो फिर हेड आया, फिर दोबारा उछाला फिर हेड आया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार उछाला तब भी आपका टेल आया, दोबारा में भी टेल आया, और तीसरी बार में हेड आया। या फिर ऐसा हो सकता है पहली बार हेड आया, दोबारा में टेल आया, फिर टेल आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार टेल आया, फिर दोबारा उछाला फिर हेड आया, फिर टेल आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो ये परिणाम बन रहे हैं, इनको गिनने अगर आप गिने तो क्या कितने बनेंगे, ये 8 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो संभावित परिणामों की संख्या बन गई 8। तो सबसे पहले तो मैंने आपको संभावित परिणाम लिख के बताया कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो संभावित परिणाम क्या बनेंगे, ठीक है भाई। एक सिक्के को जब 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है तो संभावित परिणाम कितने हुए हैं, ये जो मैंने लिख के बताएं ये परिणाम है, ठीक है। जब इस सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो संभावित परिणाम तो बनेंगे ये वाले परिणाम, पहले आपको लिख के बताए हुए हैं मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी संख्या कितनी बनी है, तो उनकी संख्या बनी है 8। ये गिन के देख लीजिए, ये गिनती में कितने होंगे, 8 है टोटल, ठीक है। तो संभावित परिणामों की संख्या है 8। अब परिणाम कौन से, परिणाम है ये वाले। तो अब हमें काम करना है, हनीफ खेल हार जाएगा उसके अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, ठीक है। उसने कहा था 3 चित आएँ या 3 पट आएँ तो वो जीत जाएगा, और यहाँ पर वरना वो हार जाएगा। तो 3 चित और 3 पट ये वाले हैं स्टार्टिंग के। बाकी जो रह गए वो कौन से, जिनमें ये वो परिणाम है जिनमें वो हार जाएगा। तो उसके अनुकूल परिणाम कितने बने, 6 बने। 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हनीफ खेल जो है हार जाएगा, तो उसके अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, वो ये पीछे 6 जो दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, प्राप्त होता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनेगी, 6 बनेगी, ठीक है। मैंने बता दिया कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो हार जाने के लिए क्या होगा, अतः हनीफ जो है प्रायिकता हनीफ खेल हार जाएगा। हनीफ खेल हार जाए की प्रायिकता क्या होगी, उसके अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास हार जाने की 6, और संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 8। तो 6/8 लिखेंगे, ठीक है। 6/8 में यह काट दिया जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8। तो 3/4 जो है ये आपका प्रायिकता निकल के आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हनीफ खेल हार जाएगा, इसके अनुकूल परिणाम ऊपर और संभावित परिणाम
टोटल जो है 8। स्टार्टिंग में जो बताए थे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो उसके परिणाम थे 8, और हार जाने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 6, क्योंकि इनमें से हमने 2 निकाल दिए, 3 हेड वाले और 3 टेल वाले, 3 चित और 3 पट वाले आपको निकाल देने, क्योंकि वो जीतने के हैं। क्वेश्चन को यहीं कहीं चेंज कर दिया जाए, उसमें ये बोल दिया जाए कि 3 चित या 3 पट आने पर वो खेल जीत जाता है, तो उसके जीत जाने की प्रायिकता बताएं, तो उसके अनुकूल परिणाम कितने थे 2 होते। ठीक है, ये 3 चित और 3 पट वाले 2, और संभावित परिणाम कितने हैं 8 हैं, तो 2/8, 2/8 बनता, और 2/8 जब उसके हम लिखते तो यहाँ पे हो जाता 1/4 आता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसका जवाब देना है कि इसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दे रखा है आपको, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें दे रखा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो देखिए, एक पासे को 2 बार फेंकना है, 2 पासे को 1 बार फेंकना, एक ही बात होती है। ठीक है, तो एक पासे को 2 बार फेंका गया है तो उसके संभावित परिणाम बनेंगे 36। तो इसके लिए आपको पता लगाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि 36 परिणाम कैसे बनेंगे। क्योंकि देखो, एक बार हिंट से मैं आपको दे देता हूँ, जब एक बार पासे को हम फेंकेंगे तो परिणाम क्या हो सकता है, उसको एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो मान लीजिए पहली बार फेंका तो 1 आया, और दोबारा फेंका तो उस पर 2 आया, तो एक परिणाम ये बन गया। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, दोबारा फेंका तो पहली बार 1 आया, दूसरी बार में 3 आया, तो ऐसा भी हो सकता है। या पहली बार में 1 आया, दोबारा में भी 1 आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कर करके टोटल 36 परिणाम हो जाएंगे जब उसको एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको, और वरना आप लिख के भी देख सकते हैं। तो याद रखना है, एक पासे को जब 2 बार फेंका जाएगा तो संभावित परिणाम होंगे 36। यहाँ पर लिख के नहीं बताने आपको, इसलिए आपको याद रखने हैं, और वो आएंगे कैसे हैं आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आप लिख के बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसको बताने में बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखिए, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा की घटनाएं कौन सी होंगी। ठीक है, संभावित परिणाम हमारे पास कितनी है 36, तो कुल घटनाएं हो गई हमारे पास 36, और 5 कम से कम 1 बार आएगा, वो घटना घटा दीजिए। 5 कम से कम 1 बार, इन जो 36 जो हमने लिखे हैं टोटल संभव परिणाम, इसमें से 5 कम से कम 1 बार आने की जो घटना है वो है हमारी 11। तो 5 कम से कम 1 बार आएगा इन 36 में से 11 बार, तो उसको घटा दीजिए तो ना आने के बच जाएंगे शेष, किसी बार नहीं आने की। तो कुल घटना है 36, 36 में से 11 घटा देंगे, ये आ जाएगा 25। तो ये क्वेश्चन आपको विशेष ध्यान रखना है कि कुल घटना बनेंगी 2 पासे उछालने पर 36, और 5 कम से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा तो वो आएगा 11 बार, 5 कम से कम 1 बार आएगा वो आएगा 11 बार। तो 36 में से हम वो 11 घटा देंगे तो रह जाएंगे 25। 25 किसकी वो निकल जाएगी, 5 किसी बार नहीं आने की घटना है, किसी बार नहीं आने की घटना, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वाला पार्ट जो है 5 किसी बार में नहीं आएगा, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 किसी बार नहीं आएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या बनेगी, तो 5 किसी बार नहीं आएगा कि उसकी प्रायिकता क्या बनेगी 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, प्रायिकता देख लीजिए, 5 किसी बार नहीं आएगा, ये लाइन दोबारा लिख लीजिए, 5 किसी बार नहीं आएगा कि अनुकूल परिणाम कितने बने 25, और कुल संभव परिणाम कितने 36, तो 25/36 उसका आंसर बन गया है। ठीक है, देखें यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, और प्रायिकता नहीं लिखी है मैंने, यहाँ घटना निकाल दी, तो प्रायिकता निकालनी थी ना। प्रायिकता क्या है, किसी बार नहीं आएगा, तो प्रायिकता किसी भी बार नहीं आएगा, ये वाली लाइन आएगी यहाँ पर, और उसके अनुकूल परिणाम कितने बने 25, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 36, तो 25/36 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, 5 कम से कम 1 बार आने की घटना है, तो मैंने बताई थी ना 5 कम से कम 1 बार आने की घटना मैंने 11 लिखी थी, और मैं लिख के बता रहा हूँ वो कौन कौन सी 11 हैं। 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, 4 के साथ 5, 5 के साथ 5, 6 के साथ 5, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4 और 5 के साथ 6। तो ये टोटल कुल मिला के 11 परिणाम बन जाते हैं, जिसमें 5 कम से कम 1 बार आ रहा है। देख सकते हैं आप, एक बार आ रहा है कम से कम इसमें, यहाँ पर इनमें कम से कम 5 1 बार आ रहा है। यहाँ भी आपका 5 कम से कम 1 बार ही माना जाएगा, क्योंकि मान ले पहले के साथ 5 आया तो दूसरे के साथ भी 5 आया, तो एक ही बार काउंट होगा, और 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 बार लिखा जाएगा, तो ये हो गया 11। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनी 11 बनी, तो हम लिखेंगे प्रायिकता कम से कम 5 आने की, प्रायिकता जो है जो 5 कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हैं 11, और संभावित परिणाम कितने हैं 36।
तो 11/36 जो है इसका आंसर बनेगा। 5 कम से कम एक बार आने की जो प्रायिकता बनेगी 11/36 बनेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।